हेलो, वेलकम टू आरोग्य सूत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ने एक नई सीरीज़ शुरू की है जो वुमेंस हेल्थ से रिलेटेड है, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो कल जैसे कि हमने चर्चा की थी कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं विमेंस में, तो जिसका हमने सबसे पहले पॉइंट लिया था वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। तो ऋतुस्राव, जो मासिक ऋतुस्राव होता है, इसमें क्या क्या किस किस तरीके के लक्षण हमको देखने के लिए मिलते हैं, ये कल हम लोग ने डिस्कस किया था। और इसी के अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे कि इसके रीजंस क्या हैं, कि जो सिम्टम्स हमने कल आपसे डिस्कस किए थे कि मेंसेस हैं वो उसका फ़्लो कम होना, या मेंसेस का फ़्लो ज़्यादा होना, या मेंसेस में क्लॉट्स जाना, या मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होना, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसके कारण क्या होते हैं, और आयुर्वेद में इसके क्या कारण बताए गए हैं और किस तरीके से हम इसके सॉल्यूशंस पा सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके रीज़न्स के बारे में। तो पहले जैसे कि पॉइंट होता है, जो सबसे पहले हम अगर बात करें तो पॉइंट आता है आजकल पीरियड्स के दौरान पेन, ये बहुत बड़ा सिम्टम हो गया है। तो पीरियड्स के दौरान पेन लोग समझते हैं कि ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीरियड्स उतने ही नॉर्मल होने चाहिए जैसे कि हम मोशंस और यूरिन के लिए जाते हैं और उसमें कोई पेन नहीं होता है, उसी तरीके से मेंसेस भी आने चाहिए जिसमें किसी तरह का पेन नहीं होना चाहिए। अब इसमें कारण क्या होता है, तो अगर हम देखें तो आयुर्वेद में मेन जो दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ, जिसको लोकल भाषा में हम सभी ने सुना होगा कि शरीर में वात हो गया, शरीर में पित्ती उछल गई, या कहीं ना कहीं कफ हो गया, तो कहीं ना कहीं इन दोषों को हम समझते हैं, और आयुर्वेद की कल्पना जो है वो इन्हीं दोषों के ऊपर है। तो यही दोषों का जब डिसबैलेंस होता है बॉडी में, तो ही सारी विकृतियाँ, सारे दोष हमारे शरीर में होते हैं, और इसी का रिलेशन जो होता है वो मेंसेस से भी होता है। तो मेंसेस के दौरान जब भी वायु की विकृति होती है, यानी कि जिसमें वायु के भी प्रकार बताए गए हैं आयुर्वेद में, तो जो वायु के जो मेन प्रकार होते हैं, जिसमें कि अपान वायु और समान वायु का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पीरियड्स या मेंसेस को आगे फ्लो क्लियर करने के लिए, और उसको एक सुचारू रूप से उसका प्रोग्राम चलाने के लिए। तो जब इस वायु के इस जो मेन पार्ट है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, जिसका कारण होता है हमारा आहार विहार, यानी हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं, कैसा हम दिनचर्या कर रहे हैं। अगर उसमें वात से रिलेटेड चीज़ें प्रीडोमिनेंस होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन होता है वो हमको मेंसेस में पेन के लिए होता है, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि जो भी चीज़ें होती हैं, अगर वात है कहीं ना कहीं, तो उसका रिलेशन पेन से होता है। तो शरीर में जहाँ कहीं पे पेन होता है तो उसका मेन कारण वात होता है। तो अगर मेंसेस के दौरान आपके पीरियड्स में अगर पेन हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट वात दोष से होता है। तो अगर हम देखें तो वात दोष को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आयुर्वेद में बताया गया निदान का परिवर्जन करना, यानी जो कारण बताए गए हैं पहले आप उसको दूर करिए, बाद में ट्रीटमेंट पार्ट आता है। तो वात को दूर करने के क्या कारण हो सकते हैं, तो जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बहुत आसानी से हम चीज़ों को मतलब हम लोगों को नहीं पता कौन कौन सी चीज़ें हमारे शरीर में वात बढ़ा सकती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि छोला है, मटर है, चना है, चने की दाल है, गोभी है, और अंकुरित धान्य है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं शरीर में कहीं ना कहीं वात का प्रकोप करती हैं। इवन अगर जैसे हम बिहार में अगर देखें तो लेट नाइट स्टडीज़ हैं, स्टूडेंट्स लेट नाइट स्टडीज़ करती हैं, या महिलाएं हैं देर रात तक, या आईटी सेक्टर्स में या कई अदर सेक्टर्स में हैं जो लेट नाइट वर्क करती हैं, तो इससे शरीर में कहीं ना कहीं वात का प्रकोप होता है, और इसका रिलेशन जो होता है वो बॉडी में मेंसेस में पेन के दौरान होता है, और ये हमको देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि जैसे मेंसेस का फ्लो अधिक जाना, तो मेंसेस का फ्लो अधिक क्यों जाता है, इसका भी कारण होता है। इसका कारण होता है कहीं ना कहीं शरीर में पित्त दोष का बढ़ना। तो शरीर में जब हम ऐसे कुछ आहार विहार का सेवन करते हैं, खाने में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाना, अचार खाना, और मसालेदार खाना, जैसे वड़ा पाव है या मिसल पाव है, तो बहुत मसालेदार और बहुत गरम गरम चीज़ें खाना, ऐसे सब चीज़ों से, या
या दही है या फर्मेंटेड चीज़ें जो होती हैं, इन सब चीज़ों को खाने से क्या होता है, शरीर में जो पित्त दोष हमारा होता है वो बिगड़ता है, और पित्त दोष के बिगड़ने से शरीर में उष्णता बढ़ती है, और जो शरीर की जो हीट बढ़ती है उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे ब्लड से होता है। तो शरीर में जो भी रक्त होता है, जब शरीर में पित्त बढ़ता है तो उसी के साथ साथ रक्त का फ्लो भी बढ़ जाता है। तो मेंसेस के दौरान अगर हम इस तरीके का आहार विहार खाते हैं और तो इसका डायरेक्ट असर हमारे पीरियड्स में दिखता है, जिसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा हीट होना, कभी कभी सिम्टम्स से बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, और साथ ही साथ पीरियड्स के जो भी डेज हैं और जो फ्लो है उससे बहुत ज़्यादा अधिक फ्लो जाना, तो इसमें ये रीज़न आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पीरियड्स नियमित ना आना, कि बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कि पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर नहीं है, तो उसका कारण जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए कि आखिर पीरियड्स प्रॉपर ना आने का उसका रीज़न क्या है। इट कैन बी ड्यू टू ओबेसिटी ऑल्सो, इट कैन बी ड्यू टू PCOD, इट कैन बी ड्यू टू थायराइड ऑल्सो। सो देयर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड दिस, कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई कारण हो सकता है। तो कारण जानना इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि पीरियड्स रेगुलर ना आने में इसके पीछे कारण क्या है। तो आप अपने डॉक्टर से इसका रीज़न ज़रूर जानिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पीरियड्स जैसे हम लोग ने अभी अलग अलग हम सिम्टम्स की बात करें, तो कई बार क्या होता है कि पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आते हैं, मतलब जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए उतना फ्लो नहीं होता है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसमें कई बार क्या होता है कि बॉडी में वीकनेस होती है, कई बार बहुत ज़्यादा फास्टिंग महिलाएं करती हैं, उसके कारण बॉडी में वीकनेस हो जाती है। कई बार एनीमिया, जिसको आयुर्वेद में पांडु रोग कहा जाता है, तो पांडु रोग होने के कारण बॉडी में जो फ्लो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, पूरा अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण बॉडी में इस तरीके के कारण हो सकते हैं। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो पीरियड्स में जैसे हमने पेन की बात की थी, उसका रिलेशन जैसे मैंने बात का बताया, तो हमारे बॉडी में कुछ कुछ नेचुरल अर्जेस जो बताए गए हैं, जैसे कि मोशंस है, यूरिन है, ऐसे बहुत सारे नेचुरल अर्जेस हैं जिसका रिलेशन जो होता है हमारी बॉडी के दोषों पर पड़ता है। तो ड्यूरिंग मेंसेस या कभी भी ड्यूरिंग पूरे डे टू डे लाइफ में हमको कभी भी जो नेचुरल अर्जेस हैं उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। खासतौर से लेडीज़ में ऐसा देखा जाता है कि वर्किंग आवर्स के कारण ये होता है कि वो लोग मतलब यूरिन है या मोशंस है, इसको स्किप करते हैं ताकि अपने काम करने के बाद ये चीज़ें करें। लेकिन ऐसा ये बहुत बड़ा रीज़न है, आगे चल के हमारे गर्भाशय पे, इसका यूट्रस पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि तीनों जो रास्ते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। यूट्रस हमारा बीच में होता है, पीछे रेक्टम, और आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो इसके जो भी अगर हम इसको रोक के रखते हैं तो इसका डायरेक्ट असर बीच में हमारे यूट्रस पे पड़ता है, जो आगे जाके किसी ना किसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी कारण हैं इसको आप जानिए, और इसके साथ साथ अपनी जो भी बीमारियां हैं उसके लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने डॉक्टर से समझने की कोशिश करिए। इसी के साथ इसके आगे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।